नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एचटेट पीजीटी के लिए हमारा क्या कोर्स रहता है। आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही आप लोगों को हेल्प करेगी। आपको पता चल जाएगा कि एचटेट के एग्जाम में क्या क्या होता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है वो हमारा 60 मार्क्स का रहता है। वो पीजीटी और टीजीटी के बच्चों के लिए है। अब पीजीटी का देखते पहले दोनों का कंबाइन देखते हैं। हमें इसके अंदर 60 नंबर में क्या क्या आएगा। 60 मार्क्स के अंदर हमारे पास 5 तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एक हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर पे बेस्ड। जो ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमको बहुत जो ग्रामर आती है बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल की हमारी ग्रामर रहती है। और जो क्वेश्चंस हैं पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाया करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से अगर आप लगा लीजिए 2022 के बाद से थोड़ा ग्रामर का लेवल इंक्रीज हो गया है। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हमको ज्यादा आने लगे हैं और इसमें जो ग्रामर का क्लैरिटी है वो आपको 15 मार्क कॉमन पेपर में तो लाने में हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा हमें क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से। अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो लोग टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनको देखना है 6 to 10 तक की बुक्स, और जो पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 9 to 12 तक के बुक्स। ज्यादातर बच्चे दोनों ही एग्जाम देते हैं, तो अगर हम दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अच्छे से पता होनी चाहिए से क्या मतलब, क्या हमको पूरी पूरी स्टोरीज याद करनी पड़ेंगी? तो ऐसा नहीं होता। हमें इसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हमको कौन कौन से ऑथर्स के वहां पे जो भी स्टोरीज हैं, ठीक है, स्टोरीज के ऑथर्स कौन कौन है, उनका थीम क्या है, उसमें मेन प्रोटोगैनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, हमें वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें एनसीईआरटी जो बच्चे टीजीटी के लिए हैं उनको सिर्फ 6 to 10, और जो पीजीटी के लिए हैं उनको 9 to 12 की बुक्स के लिए करना पड़ेगा। बहुत सारों को लगता है कि यहाँ पे 6 to 8 से काम चल जाएगा, नहीं, टीजीटी के अंदर 6 to 10 तक करना पड़ेगा। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इन डेप्थ प्रिपरेशन करेंगे कि हमारे 60 on 60 मार्क्स पक्के हो जाएं। नेक्स्ट है और कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। हमको वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है। कभी कभी एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि 7 to 10 मार्क तक की वोकैबुलरी एग्जाम में आ जाती है। वोकैबुलरी में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? वोकैबुलरी में आपको एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा आसान आ जाया करता था, अब पूरे पूरे डेफिनेशंस आ जाते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला जाता है। साथ में क्या रहेगा? एंटोनिम रहेंगे, सिनोनिम्स रहेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये भी एक बहुत मेजर सेक्शन है। आपको इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर। अब लिटरेचर से पहले मैं एक बार मिसलेनियस की बात कर लेती हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चंस तुम्हारे कौन से होते हैं? मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपको यूजुअली फोनेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे आपको फोनेटिक्स कह लीजिए, आप या फोनेटिक्स के क्वेश्चंस आपको रहते हैं। और आपको जो लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर अब देखिए जो पीजीटी और टीजीटी है, यहाँ पे फिर से हमारा लिटरेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जो लोग टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सरफेस लेवल पे स्टडी करना है। सरफेस लेवल का मतलब क्या है कि डिफरेंट जो लिटरेचर है उसकी बहुत सारी एजेस रही हैं, ठीक है, जैसे रोमांटिक एक एज रही है, विक्टोरियन एरा रहा है हमारा। हमको हर प्रोमिनेंट एज का राइटर पता होना चाहिए, ठीक है, कि उस एज के अंदर प्रोमिनेंट राइटर्स कौन थे, उनके प्रोमिनेंट वर्क्स क्या रहे, और उन प्रोमिनेंट वर्क्स के अंदर 3-4 बुक्स के उनके प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स। इतना करने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइजेस कि कौन कौन से ऑथर प्राइज्ड ऑथर्स हैं, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं, और जो टीजीटी के बच्चे हैं उनको इन राइटर्स के, ब्रिटिश राइटर्स लगा लीजिए, डिफरेंट एजेस के अंदर जो ब्रिटिश राइटर्स रहे हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया, जॉन मिल्टन हो गया, टीएस एलियट हो गया, हमको उन सब राइटर्स के बारे में, उनके वर्क्स के, उनके सारे प्रोमिनेंट वर्क्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सिमिलरली इंडियन राइटर्स, सलमान रुश्दी हो गए, ठीक है, ऐसे राइटर्स के बारे में हमको डिटेल में पता होना चाहिए। अमेरिकन राइटर्स और अफ्रीकन राइटर्स बहुत ही कम आया है अब तक। आई थिंक एक ही बार ऐसा हुआ है कि किसी अफ्रीकन राइटर के बारे में पूछा गया। जो प्रोमिनेंट हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ब्रिटिश, इंडियन और अमेरिकन राइटर्स से ज्यादा हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम इन चीजों को कवर कर लेते हैं तो हमारा 60 मार्क्स आराम से हम टीजीटी में और पीजीटी में स्कोर कर सकते हैं। चलिए, यही आज की इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को हेल्प करेगी। मैं आने वाली क्लासेस के अंदर और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेती रहूंगी। ओके, बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।